जब मन किसी वस्तु, व्यक्ति या संबंध को मेरा मानकर उससे अपनी पूर्णता जोड़ लेता है, तब मोह जन्म लेता है। इसके बिना मैं अधूरा हूँ। यही भावना मनुष्य को मोह के बंधन में बांध देती है। भगवद गीता में मोह को विवेक के नाश और पतन का मुख्य कारण बताया गया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम बात करेंगे कि मोह क्या है। वह मोह जिसने राजाओं को गिराया, ऋषियों की तपस्या भंग की और साधारण मनुष्य को जन्म मृत्यु के बंधन में बांध दिया। शास्त्र कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर बैठा हुआ मोह है। क्योंकि जब मन किसी व्यक्ति, वस्तु, संबंध, धन, शरीर या अहंकार में इस प्रकार बंध जाता है कि सत्य दिखाई देना बंद हो जाए, वहीं से मोह आरंभ होता है। मनुष्य जीवन भर उन चीजों को पकड़ कर रखना चाहता है जो स्वभाव से बदलने वाली हैं। वह संबंधों में स्थायित्व खोजता है, धन में सुरक्षा खोजता है, संसार में पूर्णता खोजता है। लेकिन समय धीरे धीरे हर वस्तु, हर संबंध और हर शरीर को बदल देता है। यही अस्थायी को स्थायी मान लेने के भ्रम को मोह कहते हैं। कठोपनिषद का एक अत्यंत गहरा वाक्य है, अनित्य नित्यमिच्छन्ति, अर्थात मनुष्य अनित्य संसार में नित्य ही सुख खोजता है। सनातन धर्म में मोह को माया का जाल कहा गया है। यह जाल इतना सूक्ष्म है कि बड़े बड़े ऋषि, राजा और तपस्वी भी इससे बच नहीं पाए। लेकिन जिन लोगों ने मोह को पहचान लिया, उनका जीवन बदल गया। ऐसी ही एक कथा है गोस्वामी तुलसीदास जी की। तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति अत्यंत आसक्त थे। कहा जाता है, एक बार रत्नावली अपने मायके चली गई। रात में तेज वर्षा हो रही थी, नदी उफान पर थी, लेकिन तुलसीदास अपनी पत्नी से मिलने की व्याकुलता में सब कुछ भूल गए। उन्होंने अंधेरी रात में नदी पार की। कथा कहती है कि उन्होंने जिस रस्सी को पकड़कर नदी पार की, वह वास्तव में सांप था। जिस लकड़ी का सहारा लिया, वह मृत शरीर था। लेकिन मोह इतना प्रबल था कि उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दिया। जब तुलसीदास किसी प्रकार उस अंधेरी और तूफानी रात को पार करके रत्नावली के पास पहुंचे, तो वे उन्हें देखकर स्तब्ध रह गई। उन्होंने आश्चर्य और करुणा से कहा, इस नश्वर शरीर के लिए आपने अपने प्राणों तक की चिंता नहीं की। और फिर जो शब्द उनके मुख से निकले, उन्होंने तुलसीदास के भीतर सोई हुई चेतना को जगा दिया। अस्थि चर्म में देह मम, तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होती न तो भवभीत। अर्थात इस हड्डी और चमड़े से बने शरीर में जितना प्रेम है, यदि उतना प्रेम भगवान राम में होता तो संसार के भय से मुक्ति मिल जाती। यही क्षण तुलसीदास के जीवन का मोड़ बन गया। उन्हें समझ आया कि जिस शरीर पर मनुष्य मोहित है, वह नश्वर है। यही से उनका मोह भक्ति में बदल गया और उसी वैराग्य में रामचरितमानस जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना हुई। श्रीमद् भागवत गीता में एक अद्भुत भाव आता है, यश्यहम अनुगृह्णामि हरिषे तद्धनम सन्नः ततो धनम त्यजन्तस्य स्वजनः दुःख दुःखितम्। भगवान कहते हैं, जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूँ, उसका धन धीरे धीरे हर लेता हूँ। जब वह धनहीन हो जाता है, तब उसके अपने भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं और वह अनेक दुखों का अनुभव करता है। यहाँ धन का अर्थ केवल पैसा नहीं है। धन का अर्थ उन सभी चीजों से है जिनमें मनुष्य अपना अहंकार, सुरक्षा और सुख खोजने लगता है, जैसे धन, संबंध, प्रतिष्ठा, शक्ति या झूठा आत्मविश्वास। शास्त्रों के अनुसार जब मनुष्य संसार के सहारों में अत्यधिक उलझ जाता है, तब वह भगवान को भूलने लगता है। ऐसी स्थिति में भगवान कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां लाते हैं
जो मनुष्य के मोह को तोड़ दे और उसे भीतर की ओर मोड़ दे। इसका अर्थ दंड देना नहीं है, यह ईश्वर की गहरी करुणा का संकेत है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जब तक मनुष्य बाहरी सहारों को अंतिम सत्य मानता रहेगा, तब तक वह परम सत्य की खोज नहीं करेगा। संतवाणी कहती है, जब भगवान किसी जीव पर विशेष कृपा करते हैं, तब वे सबसे पहले उसकी आसक्तियों को तोड़ते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं में डूबा रहता है, तब तक वह ईश्वर की इच्छा को सुन नहीं पाता। फिर धीरे धीरे उसके झूठे सहारे को दूर करने लगते हैं, क्योंकि जब तक मन संसार में उलझा रहता है, तब तक वह ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाता। और जब मोह टूटता है, तभी आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ना आरंभ होता है। हम सोचते हैं कि हमें जो चाहिए वही हमारे लिए अच्छा है, लेकिन भगवान जानते हैं कि कौन सी इच्छा हमें उनसे दूर ले जाएगी और कौन सी उनके निकट। इसलिए कभी कभी जीवन में जो टूटता है वह दंड नहीं है, बल्कि ईश्वर की तैयारी है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान हमारी इच्छाओं को इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि मनुष्य की अधिकांश इच्छाएं उसे संसार में बांधती हैं। वह धन चाहता है, मान चाहता है, संबंधों में स्थायित्व चाहता है, लेकिन यह संसार स्वयं ही अस्थायी है। जो वस्तु नश्वर है, उसमें शाश्वत सुख कैसे मिल सकता है? यही भूल मोह कहलाती है। शास्त्रों में मोह को अंधकार कहा गया है। जब मनुष्य किसी वस्तु या व्यक्ति को मेरा मान लेता है, तब मोह जन्म लेता है, और यही मोह धीरे धीरे दुख का कारण बन जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृशो निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। अर्थात जो मनुष्य अपनी इच्छाओं, ममता और अहंकार को त्याग देता है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में मोह की पूरी यात्रा को समझाते हुए कहा है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेस्य पुज्यायते संगात् स जायते कामः कामात् क्रोध विज्यायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रशांत बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रशयति। अर्थात विषयों का चिंतन आसक्ति को जन्म देता है, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध और फिर मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। यही कारण है कि भगवान पहले मोह को तोड़ते हैं, कभी किसी संबंध के माध्यम से, कभी किसी असफलता के माध्यम से, कभी अकेलेपन के माध्यम से, और कभी भीतर की बेचैनी के माध्यम से। क्योंकि जब तक मनुष्य संसार में पूर्णता खोजता रहेगा, तब तक वह भगवान की ओर नहीं मुड़ेगा। इसी प्रकार महाभारत में धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे हो गए। वे जानते थे कि दुर्योधन अधर्म कर रहा है, लेकिन मोह ने उनकी बुद्धि को ढक दिया। यही मोह की सबसे बड़ी पहचान है। मनुष्य सत्य जानता है, फिर भी उसे स्वीकार नहीं कर पाता। रावण भी मोह का प्रतीक था। उसे अपने ज्ञान, शक्ति और अहंकार का मोह था। वह जानता था कि श्री राम असाधारण मानव नहीं है, फिर भी अहंकार ने उसे झुकने नहीं दिया। इसलिए शास्त्र कहते हैं, मोह केवल प्रेम नहीं है। मोह वो है जहां मैं और मेरा इतना बढ़ जाए कि भगवान पीछे छूट जाए। लेकिन जब भगवान कृपा करते हैं, तब वे धीरे धीरे मनुष्य को खाली करने लगते हैं, क्योंकि जब तक पात्र खाली नहीं होगा, उसमें अमृत कैसे भरेगा। संत कहते हैं, भगवान पहले आपकी इच्छाओं को तोड़ते हैं, फिर आपको अपनी इच्छा में चलाना सिखाते हैं।
और यही भक्ति की शुरुआत है। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान के अनेक नाम इसी सत्य को प्रकट करते हैं। ऋषिकेशः, जो इंद्रियों के स्वामी हैं। जनार्दनः, जो दृष्टिवृत्तियों का नाश करते हैं। दामोदरः, जो प्रेम से भक्त के हृदय में बंध जाते हैं। वासुदेवः, जो प्रत्येक जीव के भीतर स्थित है। जब मनुष्य भगवान का नाम जपता है तब धीरे धीरे उसका मन संसार से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगता है। इसलिए नाम स्मरण को सबसे सरल साधना कहा गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह केवल मंत्र नहीं है, यह आत्मा को संसार से निकालकर ईश्वर की ओर ले जाने वाला सेतु है। विष्णु सहस्त्रनाम में कहा गया है, वासुदेवाश्रयो मृत्यु वासुदेव परायणः सर्व पाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम। अर्थात जो मनुष्य वासुदेव का आश्रय लेता है वह धीरे धीरे शुद्ध होकर सनातन सत्य को प्राप्त करता है। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं है, क्योंकि मन बार बार संसार की ओर भागता है, कभी धन, कभी संबंधों में, कभी प्रसिद्धि में, कभी इच्छाओं में। और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तब मनुष्य टूट जाता है। लेकिन संत कहते हैं, यदि कोई इच्छा टूट रही है तो पहले यह देखो कि कहीं ईश्वर तुम्हें किसी बड़े मार्ग के लिए तैयार तो नहीं कर रहे, क्योंकि ईश्वर कभी भी भक्त से कुछ छीनते नहीं। वे केवल वह हटाते हैं जो उसके और ईश्वर के बीच दीवार बन चुका होता है। मीरा ने सब छोड़ दिया, राज्य भी, सम्मान भी, संबंध भी, और फिर कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। यही अवस्था भक्ति की पराकाष्ठा है, जहां संसार की इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त होकर केवल ईश्वर की इच्छा रह जाती है। आदि शंकराचार्य ने भी भज गोविंदम में कहा, मूढ़ जहि ही धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धि मनसी वितृष्णाम। अर्थात, हे अज्ञानी मनुष्य, धन प्राप्त करने की अंतहीन तृष्णा का त्याग करो। यहाँ धन को बुरा नहीं कहा गया, बल्कि उस अंधी लालसा को छोड़ने की बात कही गई है, जिसमें मनुष्य यह मान बैठता है कि अधिक धन ही अधिक सुख देगा। जब मन हर समय और चाहिए की भावना में डूब जाता है, तब शांति समाप्त होने लगती है। अपने मन में ऐसी सद्बुद्धि धारण करो जो तृष्णा से मुक्त हो, अर्थात विवेक रखो, आवश्यकता और लालच के बीच का अंतर समझो, और जीवन को केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित मत करो। श्लोक आगे कहता है कि अपने कर्मों से धर्मपूर्वक जो धन प्राप्त हो उसी में संतोष रखते हुए मन को प्रसन्न रखना चाहिए। इसका वास्तविक संदेश यह है कि मनुष्य धन कमाए, कर्म करे, परिवार का पालन करे, परंतु भीतर से धन का दास न बने, क्योंकि तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, जबकि संतोष मन को स्थिरता और शांति देता है। इसलिए संत बार बार कहते हैं, राम नाम मन दीप धरु जेह देहरी द्वार। यदि भीतर प्रकाश चाहिए तो ईश्वर के नाम का दीपक जलाना होगा। अंत में केवल इतना समझना आवश्यक है, मोह में मनुष्य ईश्वर को भी अपने सुख का साधन बनाना चाहता है। भक्ति में मनुष्य स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है। मोह का आधार भय है, खो देने का भय, अकेले रह जाने का भय, अपनी कल्पनाओं के टूट जाने का भय। पर भक्ति का आधार विश्वास है, ऐसा विश्वास जो अंधकार में भी कहता है, यदि सब कुछ छिन जाए फिर भी ईश्वर मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। जब तक मनुष्य संसार को स्थायी मानता है तब तक हर परिवर्तन उसे तोड़ता है, लेकिन जिस दिन उसे यह अनुभव होने लगता है कि संसार बदलने वाला ही है, केवल ईश्वर ही शाश्वत है, उसी दिन भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। तब मनुष्य शिकायत करना छोड़ देता है। वह समझ जाता है कुछ चीजें इसलिए नहीं टूटी कि ईश्वर ने उसे दंड दिया, बल्कि इसलिए टूटी क्योंकि वह उन्हें ईश्वर से अधिक महत्व देने लगा था। और अंत में केवल इतना सत्य शेष रह जाता है, जो चला गया वह केवल समय का एक अध्याय था, मेरा कभी स्थायी नहीं था। जो हर पीड़ा, हर शून्य और हर अंधकार में मेरे भीतर मौन खड़ा रहा,
वही एकमात्र अपना है जो कभी साथ नहीं छोड़ता, वही ईश्वर है। धन्यवाद।